नमस्कार, मेरा नाम रवनीत भरतवाल है। मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। मेरे चैनल सोल टॉक बाय रवनीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो और अपने घरों में हेल्दी हो। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे सफ़र की जो हर एक औरत की ज़िंदगी में ज़रूर आता है। मेरी प्रेगनेंसी का जो मेरा सफ़र था, मैंने 2 बार प्रेगनेंसी के टाइम अपने वेट गेन किया। सबको लगता है कि एक बार जो वेट गेन हो जाता है वो वापस जाता नहीं है। फर्स्ट मेरी जो प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे मेरा वेट था 49 केजी जब मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो मेरा वेट सीधा चला गया 85 के आसपास। तो आप सोच ही सकते हो कि इतना वेट बढ़ने के बाद एक तो मैं शॉक में चली गई थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। बट यहाँ पे आती है वो चीज़ जो हम सब करना चाहते हैं कि मुझे करना है वेट लॉस, पर मुझे था कि मैंने इस तरीके से करना है कि मेरी बॉडी को किसी भी तरीके की कोई भी नुकसान ना हो। तो मैंने क्या शुरू किया, मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज करनी शुरू कर दी, जो कि मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम करी। मेरा 2 बार वेट ऊपर गया 85 के पास। मैं दोनों बार अपनी प्रेगनेंसी में अपने नॉर्मल वेट के ऊपर आ गई हूँ। 49 के ऊपर मैं कभी भी नहीं लेके आई, क्योंकि अभी भी मेरा वेट जो है, मैं 65 के आसपास अपना वेट हमेशा रखती हूँ। पर मैंने किस तरीके से किया, बिना किसी मेडिसिन से किया है मैंने कभी कोई दवाई किसी चीज़ के लिए नहीं ली। क्यों? क्योंकि मैं इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि जो वेट लॉस है, मुझे लगता नहीं है, एक्चुअली मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने खुद किया है। मैं अपने बहुत से क्लाइंट्स को करवाती हूँ इस चीज़ को। हम अपने सिंपल लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ला के और खाने को एक तरीके से खा के हम अपना वेट कम कर सकते हैं। और जो हम इसमें वेट कम करते हैं वो सस्टेनेबल वेट लॉस होता है, वो वेट वापस नहीं आता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत से डाइट प्लान फॉलो करते हो, बहुत से तरीके से वेट कम करने की कोशिश करते हो, एक बार वेट तो कम हो जाता है, पर जैसे ही आप नॉर्मल जिंदगी में वापस आते हो, नॉर्मल खाना खाना शुरू करते हो, कुछ ही दिनों के बाद आप देखते हो कि आपका वेट बढ़ता 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 फिर वहीं पे पहुंच जाता है। पर मेरे साथ नहीं हुआ। पिछले 16 सालों से मैं वैसे की वैसी ही हूँ और मेरी वैसी ही रूटीन है। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से खाना नहीं खाती, मैं बाहर से खाना भी खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, मीठा भी खाती हूँ मैं। पर मैंने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी बदल ली अपनी, जिसके साथ मैंने वेट भी कम किया और उसको मेंटेन करके भी रखा। तो शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली मैंने कहाँ से शुरू किया था अपने जो वेट लॉस की जर्नी है। क्योंकि मेरा कोई उस टाइम पे कोच नहीं था, मेरा कोई गाइड नहीं था, मैंने खुद वेट लॉस किया था। किया गया था मैंने जब हम सबको होता है ना कि हम बहुत पतले होते हैं पहले, फिर हम जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद हमारा वेट इतना बढ़ जाए, मेरा तो इतना बढ़ गया था कि मैं जब अपने आप को शीशे में देखती थी तो मुझे लगता था कि वो पुराने वाली रवनीत कहाँ गई, मैं कभी वापस वहाँ पहुँच पाऊँगी कि नहीं होंगी। बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कई बार तो। पर मुझे फिर लगा कि नहीं, दोनों मेरी बार सिजेरियन हुआ था, मेरा ऑपरेशन के साथ बच्चे हुए, तो फिर लगा कि अब वापस वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। तो मैंने शुरुआत कैसे करी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी शुरू कर दी। जैसे कि पहले मैं सुबह का खाना नहीं खाती थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैंने अब सुबह का खाना शुरू कर दिया खाना। दोपहर के खाने को भी मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से खाना शुरू किया और रात के खाने को भी टाइम से खाना शुरू कर दिया। अच्छा, सबसे पहला मैंने बदलाव ये किया कि सुबह का खाना तो शुरू किया ही किया खाना, रात का खाना था जो हम लोग रात को खाते थे ना, बहुत लेट 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, वो खाना मैं ले आई 7:30 8 के बीच में कि मैं इसके बाद कुछ नहीं खाऊंगी। बट हाँ, थोड़ा दूध वगैरह मैं लेती थी क्योंकि वो मैंने लेना ही था उस टाइम पे। उसके बाद मैंने जो पहला चेंज किया ये कि मैंने अपने खाने के ब्रेकफास्ट शुरू किया। अब मैंने ब्रेकफास्ट में खाया क्या, ब्रेकफास्ट से पहले मैंने एक चीज़ करनी शुरू करी, वो था मैं रात को कोई भी सीड्स भिगो के रख देती थी। जैसे मेथी दाने का पानी हो गया, क्योंकि मैं जब प्रेगनेंसी थी उसी के अंदर मुझे पता चला कि मैं प्री डायबिटिक हूँ, तो मुझे उस चीज़ को भी कंट्रोल करना था। और पिछले 10 सालों से मैं उसी चीज़ पे चल रही हूँ, मैं उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है मैंने। मेथी दाने का कभी पानी, मैंने रात को मेथी दाना एक आधा चम्मच भिगो के छोड़ दिया, सुबह उसका पानी उबाल के पी लिया। मेरे से मेथी दाना नहीं खाया जाता था शुरू में, बट मैं उसका पानी पी लेती थी। कभी मैंने क्या किया, कभी मैंने जीरे को रात को 1 चम्मच भिगो के रख दिया कांच के ग्लास में, सुबह उठा उसका पानी गुनगुना किया या उबाल लिया, उसको पी लिया। ये होती थी मेरे दिन की शुरुआत। कभी मैंने इसके अंदर दालचीनी, सिनेमन स्टिक हो गई, वो एक छोटी सी डाली, उसको रात को भिगो के रखा और सुबह उठ के वो वाला पानी मैंने पी लिया। पर इस पानी के पीने के बाद 20 से 25 मिनट मैं कुछ भी नहीं लेती थी और उसके बाद मेरी शुरुआत होती थी 1 कप चाय से, जो कि मैं
चाय कभी छोड़ ही नहीं पाई, पर मैंने उसके अंदर मीठा बहुत कम कर दिया, जो कि मैं पहले ज़्यादा डालती थी, अब बिल्कुल कम कर दिया। उसके टाइम मैंने क्या किया, तब मैं बिस्किट ले लेती थी एक, पर मेरे बिस्किट जो थे वो घर के बने हुए थे। आपको घर का बना हुआ बिस्किट मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अगर आप छोड़ सकते हो तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। पर आपने शुरुआत करनी है। आप अगर 2 बिस्किट लेते हो तो 1 बिस्किट ले लो, 2 रस लेते हो तो 1 रस ले लो। बस शुरुआत करनी है हमने कहीं ना कहीं से, कि चीज़ें हमारा वेट नीचे जाना शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में, जैसे पहले तो मैं ब्रेकफास्ट लेती ही नहीं थी, सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। अब मैंने ब्रेकफास्ट लेना शुरू कर दिया। अब मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, मैं वेजिटेरियन हूँ, आप इसके साथ एग भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मैं एग नहीं लेती हूँ। मैंने शुरुआत करी, जहाँ तो मैं रात को दाल भिगो के रखती थी, उसका चीला बना के खाती थी, या फिर मैं बेसन का चीला बनाती थी। बट ये था कि इसके अंदर अगर बेसन मेरा आधा गया है तो उससे ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा मैं उसके अंदर सब्जियां डाल लेती थी। जो भी सीज़न की सब्जियां मिल रही हैं अच्छी, जो भी आपको लगती हैं आप वो डाल सकते हो। सुबह की शुरुआत में ये खा लेती थी। आप उपमा बना के ले सकते हो। उपमा के अंदर भी वही बात आ जाती है कि 20% आपका जो होगा वो सूजी होगी, 80% उसके अंदर आपकी होंगी सब्जियां। ये होती थी मेरी दिन की शुरुआत। पेट भर के आराम से खाना खाया। पेट भर के खाना खाने के बाद फिर आता था, जो कि मैंने फ्रूट लेना कहीं ना कहीं छोड़ दिया था मुझे लगता है, और जो सलाद था मैं नहीं खाती थी। फ्रूट के अंदर मैंने सीजनल फ्रूट सारे के सारे खाए हैं, जो भी आता था उस टाइम पे फ्रूट मैंने सारे लिए हैं। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, पर ध्यान रखना है कि आप उसकी मात्रा कितनी खा रहे हो। ये नहीं है कि हमने एक बड़ा सा कटोरा भर लिया और पूरा कटोरा भर के हम फ्रूट ही खा रहे हैं। अगर आपने खाना है तो आप 1 सेब खा लो, 1 अनार खा लो, आप 1 संतरा खा लो, आप 1 अमरूद खा लो। पपाया ले रहे हो तो 1 कटोरी छोटी आप पपाया की ले लो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने क्वांटिटी को कंट्रोल करना है, खाना नहीं छोड़ना है। तो मैंने वो लेना शुरू किया। इसके बाद आती है बारी दोपहर की। दोपहर के टाइम खाने के अंदर मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी। मैं ग्लूटेन एलर्जिक हूँ, इसीलिए मैं कोई भी चपाती वगैरह तब नहीं लेती थी इस चीज़ के अंदर, बट मैं तब राइस लेती थी, और जो मेरा आटा था वो भी वो मिक्स राइस के साथ में बना हुआ था, वो ले लेती थी। उसकी 1 चपाती लेती थी मैं। दोपहर के अंदर क्या लेना होता है हमने, 1 सब्जी बनाओ, आप कोई भी सीजन की जो भी सब्जी आ रही है वो सब्जी बनाओ। आप हर एक सब्जी खा सकते हो आप, पर ध्यान आपने ये रखना है कि अच्छी खासी क्वांटिटी में खाओ, उसको बड़ी कटोरी भर के खाओ। आलू नहीं डालने हैं, ये चीज़ लेके चलो। अगर आपने वेट कम करना है तो आपको सब्जियां खानी है, आलू नहीं खाने हैं। कभी दिल किया खा लो आलू, ऐसा नहीं है नहीं खाना आपने, बट जितना कम कर सको उतना कम कर दो। साथ में 1 बड़ी कटोरी भर के मैं दही लेती थी, जो प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपके गट को क्लीन करता है, नेचुरल प्रोबायोटिक है ये। दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो आजकल प्रोबायोटिक बन के आने शुरू हो गए हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गट को बहुत अच्छा रखता है ये। साथ में चपाती लो और सलाद लो, जो सीजनल सलाद मिल रहा है, मूली मिल रही है, गाजर मिल रही है, आपको खीरा मिल रहा है, टमाटर मिल रहा है, सब खाओ। खाने को, क्वांटिटी को कंट्रोल कर लो। अगर आप पहले अभी 2 चपातियां खाते थे दोपहर के टाइम, तो अब आप क्या करोगे, उसकी जगह पे 1 चपाती कर दो। सब्जी और दाल की क्वांटिटी आप बढ़ा दो। ये आपका दोपहर का हो गया। दोपहर के टाइम अगर आपको और कुछ नहीं खाना है तो आप चावल खाने हैं। अगर आपको है कि हमें चावल खाने पसंद हैं, तो चावल आप कैसे बनाओगे, चावल को अंदर आप ज़्यादा पानी डाल के उसे उबाल लोगे और उसको अच्छे से छान लोगे। उसके बाद आप छोटी कटोरी चावल लोगे, उससे दुगनी आप उसके अंदर सब्जियां डालोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, चावल नुकसान नहीं करते हैं अगर उसको हम एक लिमिट में खाएं। और खाना खाने के बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने चलना ज़रूर है, जो कि मैंने शुरू किया था। मैंने जब भी खाना खाया उसके बाद 10-15 मिनट वॉक करी। जब भी कुछ खाया 10-15 मिनट मैंने उसके बाद वॉक करी। ये 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई और ऑप्शन आपको लगता है कि आपके यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ बनती है, आप वो खा सकते हो, पर उसकी क्वांटिटी कम कर दो। एकदम से खाना बंद करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे चीज़ों को कम करना शुरू करो, कंट्रोल करना शुरू करो। फिर आती थी शाम की बारी। शाम के अंदर मैंने उस टाइम पे दूध ज़रूर लेती थी। मैं 1 कप बड़ा भर के दूध का लेती थी मैं। उसके अंदर हल्दी और हल्की सी काली मिर्च, ये मेरा नियम था। क्योंकि जब हम हल्दी के साथ काली मिर्च को डालते हैं तो उसका जो हल्दी का असर होता है, कहते हैं 1000 से 2000 गुना वो बढ़ा देता है। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। दूध
इसमें कैल्शियम होता है, ये एक पौष्टिक आहार बन जाता है पूरे का पूरा। इसके बाद आती है रात की बारी। रात में क्या करना है? रात के अंदर मेरा मोस्टली जो खाना होता था, या तो मैं खिचड़ी खाती थी, दलिया हो गया, आप वो ले सकते हो, किनोया है आप किनोया भी ले सकते हो, अच्छा है। इन चीज़ों में से आप कोई भी ले लो, सूप बना के पी लो, दाल का सूप बना के पी लो। फिर भी अगर आपको है कि मुझे भूख है, उसके साथ आप चपाती ले सकते हो, सब्जी लो, सलाद लो। ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। खाने में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं था जो बंद किया। मीठा कम किया था, बिल्कुल किया था, क्योंकि मैं प्री डायबिटिक थी तो उसको कंट्रोल करना था। वो आप भी करोगे तो आपका वेट कम होगा। दूसरी चीज़ मैंने करी, मैंने क्वांटिटी को कंट्रोल कर लिया। मैं जो खाना जितना ज़्यादा खाती थी उसका मैं आधा ले आई। जैसे मैं अगर 3 चपातियाँ खाती थी, धीरे धीरे मैंने उसको 2 कर दी, फिर 1 कर दी। मैंने उसके साथ दाल, सब्जी और सलाद की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ा दी है। देखो, जब भी हम वेट लॉस करते हैं ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, वेट लॉस हमेशा इस तरीके से करना है कि एक बहुत हेल्दी तरीके से वेट लॉस हो। ये ना हो कि आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको कोई ये कहना शुरू कर दे कि आप क्या बीमार हो, आपका फेस लटक रहा हो और लग रहा हो कि आपके मुंह में ऐसे लग रहा हो पता नहीं कितनी उम्र के हो गए हो आप। ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए वेट लॉस हमेशा वो करो जो एक हेल्दी तरीके से होता है। धीरे कर लो, कोई बात नहीं है, पर खाते पीते हुए करो, खाना नहीं छोड़ो। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे आपने 7:30 बजे तक अगर डिनर कर लिया, तो दूसरे दिन 7:30 8 बजे तक आप कुछ मत खाओ। पानी पियो आराम से अगर पानी की प्यास लगी है, पर सुबह जाके खाना खाओ, तो वो एक आपकी फास्टिंग भी हो जाती है, जो कि आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी वो चीज़ें जिनके साथ मैंने अपना वेट लॉस किया है। और इसके साथ साथ मैंने कुछ टाइम के बाद ना एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी घर पे ही, क्योंकि मेरे पास बाहर जाने का टाइम नहीं था, बेटा छोटा था। दोनों बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। पर मैंने एक्सरसाइज घर पे शुरू कर दी थी, एक वॉक और दूसरी एक्सरसाइज। मैंने ये दोनों चीज़ें करी हैं। एक्सरसाइज में क्या है, सिंपल स्ट्रेचिंग से मैंने शुरू की। आप शुरुआत करके देखो, इसके साथ वेट जाता है। और दूसरी चीज़, अपने खाने के अंदर आपको गुड फैट भी चाहिए। घी आप बिल्कुल नहीं बंद करोगे कि घी तेल टोटली बंद कर दिया, नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको खानी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आज नहीं पता चलेगा, बट आपकी जैसे जैसे मेरी तरह उम्र बढ़ती जाएगी ना, आप जिस तरीके से मेरी उम्र में आओगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा किया हमने ये चीज़ें छोड़ी नहीं, पहले हम खाते रहे। प्रोटीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स ले सकते हो, आप चिकन फिश जो भी है आप ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप उसके अंदर पनीर ऐड करो, अपने खाने के अंदर टोफू ऐड कर दो, सारी की सारी दालें लेनी शुरू करो, दही लो, ये सारी चीज़ें लो। और गुड कार्ब्स भी खाने हैं। चपाती के अंदर अगर आप चपाती लेते हो, खाते हो, तो उसके अंदर एक आटा मिक्स करना शुरू कर दो। अगर आप कोई भी आटा ले रहे हो, उसके अंदर 30 से 40% आप कनक का आटा लो, 60 से 70% आप जो आटा है वो कोई भी और आटा ले सकते हो, जैसे ज्वार का आटा हुआ, रागी का आटा हुआ, जौ का आटा हुआ। अभी सर्दियाँ आ जाएंगी तो आप बाजरे का आटा ले सकते हो, इनमें से कोई भी आटा आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें जब आप करनी शुरू करोगे ना, एकदम से मत करो, अगर आपसे नहीं होता धीरे धीरे करो। ये मेरी पूरी जर्नी है, कैसे मैं 85 kg से यही चीज़ें करती हुई आज मैं 65 पे हूँ। पहला बेटा है जो मेरा, वो 16 में जाने वाला है। और मेरे को अभी दूसरी प्रेगनेंसी को भी, मेरी को जो डिलीवरी थी मेरी, 10 साल हो गए हैं। और मैंने उस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है, और आप भी कर सकते हो। बस जी, ये थी मेरी एक जर्नी, जिसके अंदर मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें जो बदलाव करके अपना वेट लॉस किया है। अगर आपने करना है तो आप इससे शुरुआत कर सकते हो। अगर हाँ, आपको लगता है कि आपका इससे नहीं हो पा रहा है, या फिर आप उतने ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हो पा रहे हो चीज़ों के लिए, आप, मेरा नंबर बायो के अंदर मैंने दिया हुआ है, आप मेरे से बात कर सकते हो, क्योंकि मैं घर के सिंपल खाने के साथ वेट लॉस करवाती हूँ। आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपको क्या लगता है किस टॉपिक पे हम बात करें, किस चीज़ के बारे में बताऊं मैं आपको, कौन से इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें, कौन सी जो बीमारियां हैं उसके बारे में, हम घरेलू नुस्खे जो हैं, घरेलू तरीके की जो रेमेडीज़ हैं, उसके साथ हम अपनी जीवन शैली को चेंज करें। तो आज के लिए इतना जी। अपना ध्यान रखिए, आप बहुत ज़रूरी हैं अपनी फैमिली के लिए और सबसे पहले अपने आप के लिए। नमस्कार।